हमने प्रीवियस जो क्लास है, जो वीडियो है, उसमें इंट्रोडक्शन हमने दिया है फिजिकल क्वांटिटी का। फ्रॉम प्रीवियस वीडियो हमने ये बताया है कि डायमेंशन कैसे ओरिजिनेट हुआ, और हमने ये बच्चों को बताया कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले से पढ़ करके आए हैं। हमने बोर्ड पर डेफिनेशन लिख दिया है। बुक किधर है? हाँ, हमने बोर्ड पर डेफिनेशन लिख दिया है। ये एनसीईआरटी किताब की है, और ये डेफिनेशन पढ़ने से आपको लगेगा कि क्या फालतू वाली बात है, जो हम 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही बात है। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए क्या लिखा है। एनसीईआरटी किताब आप उल्टा लीजिए, हमारी पुरानी किताब है, पेज नंबर 31 है। किताब खोल लीजिए और इसको रीड कीजिए। बोल्ड लाइन में लिखा गया है। क्या लिखा है? हमने बोर्ड पर तो लिख दिया है, अब ये लिखा है, आराम से इत्मीनान से आप पढ़िएगा। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, आर द पावर्स प्लूरल में है, ध्यान दीजिएगा, और ब्रैकेट में लिखा है और एक्सपोनेंट्स। देखिए, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ठीक, राइट। और पावर्स के बदले आप क्या लिखेंगे? और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। अंडरलाइन कर दीजिए इस बातों को। तो भाई, आप फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, सपोज दैट मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी यहां लिख देता हूं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, प्लूरल में लिख देता हूं। आराम से ध्यान से समझिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस, डायमेंशन, ठीक है। ये प्लूरल में है तो ये भी प्लूरल में लिख दीजिए, डायमेंशंस, राइट। अब आप चलिए आराम से समझिए, कुछ नहीं है, इस बात को आप समझिए। ये पावर्स और एक्सपोनेंट्स आप 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में पढ़े, ठीक। और कह रहा है टू रीच द बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटीज आपका टेबल 2.1 में दिया है, 2.1 टेबल में 7, और इसे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है, ठीक, राइट। आर रेज टू रिप्रेजेंट, रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ये डेफिनेशन है डायमेंशंस का, ठीक। तो एक बात समझिए, आपने पावर लिखना सीखा है। सपोज दैट मैं आपको बता दूं, अगर आप एरिया की बात करते हैं
एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया को आप क्या लिखते हैं, रेक्टेंगल को भी आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं। तो लेंथ के लिए आप क्या लिखेंगे, एल, कैपिटल एल। प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताया लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ सब के लिए एल है। तो एल इंटू एल, लेंथ के लिए भी कैपिटल एल और ब्रेथ के लिए भी कैपिटल एल। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। अब आप देखिए, दिस इज द डायमेंशन ऑफ, ये डायमेंशन हो गया। देखिए ये पावर 1, यहां भी पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपका 2। लेकिन पावर आपने रेस तो कर दिया, एल रेस टू दी पावर 2। इसी को आप 7-8 क्लास में एक्सपोनेंट का, लेकिन क्या ये डायमेंशन अभी है, नहीं है। तो 7-8 क्लास में जो एक्सपोनेंट एंड पावर आपने पढ़ा वो सिर्फ आपने क्या लिखा, सपोज दैट आपको कहेगा x रेस टू दी पावर 2, y रेस टू दी पावर 3। ये सिर्फ पावर है, लेकिन इसी क्वांटिटी को अगर मैं x रेस टू दी पावर 3, x रेस टू दी पावर 2, y रेस टू दी पावर 3 और इसे अगर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूं तो ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। बस डिफरेंस क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट को पुट कर देना। 7th और 8th क्लास में आपने डायमेंशन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स पर बहुत सारे, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सोल्व किया होगा मैथमेटिक्स में। वहां पर सिर्फ हमने पावर पढ़ा कि पावर, यहां भी पावर है, लेकिन आपको क्या डाल देना है, स्क्वायर ब्रैकेट। बस इतनी सी बात है, इतनी ही डिफरेंस है। स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए तो वो फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो जाए। तो डायमेंशन की डेफिनेशन में, डायमेंशंस की डेफिनेशन में स्क्वायर ब्रैकेट की चर्चा नहीं है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आप डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। तो डायमेंशन सिर्फ पावर को रिप्रेजेंट करता है यार, इसीलिए डायमेंशन की डेफिनेशन में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन का सिंबल से कोई लेना देना नहीं। अगर आप एक्सीलरेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एक्सीलरेशन का सिंबल ए है, ए सिंबल से एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन है उसे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। सिंबल तो कुछ भी हो सकता है, सिंबल सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करता है कि हम फिजिक्स या मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाएं, हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब हमने एरिया लिखा एल इंटू बी, ये क्या जरूरत है एल इंटू बी लिखना, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें सिंबल एल इंटू बी के बदले लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। अब इस लेंथ के बदले कहीं कोई रिप्रेजेंट करे एक्स से, कोई रिप्रेजेंट करे ब्रेथ को वाई से, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा। सिंबल से क्या लेना देना, सिंबल से कुछ लेना देना नहीं। अब हम 9th क्लास की फिजिक्स में देखते हैं तो आपका
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप पढ़ करके आए हैं, ठीक। v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप पढ़ करके आए हैं, लेकिन यही सिंबल 11th क्लास में जब थर्ड चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो बदल गया है। क्या बदल गया? तो ये v को, v तो लिखा ही है, u को v नॉट लिख दिया है, अब प्लस a t लिखा है। अब बताइए, इनिशियल वेलोसिटी को वहां v नॉट से लिख दिया है, किसमें? 11th क्लास में। a 9th क्लास में है और a 11th क्लास में। तो सिंबल से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए डायमेंशन के डेफिनेशन में इस स्क्वायर ब्रैकेट की चर्चा एनसीईआरटी किताब में नहीं किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बातों को समझना बड़ा कठिन काम है, हम समझ कर पढ़ें। अब गहराई से विचार कीजिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, राइट। लेकिन 11th क्लास में इसी को लिखा है क्या? x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ ए टी। कुछ बाहर बच्चे हल्ला कर रहे हैं, देखता हूं। अभी बच्चों का थोड़ा सा खेलने का टाइम है, खेलता है, हमें पढ़ाने का टाइम है, हम पढ़ाते हैं, बड़ा कंट्राडिक्शन। तो आइए अब आप देखिए, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन 11th क्लास के फिजिक्स में है। यहां पर डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट किया है, x नॉट भी लिखा है, v नॉट t लिखा है। तो सिंबल तो कुछ भी दे सकते हैं यार, सिंबल से क्या लेना देना है। इसीलिए हमें डायमेंशन का मतलब सीधा समझना है, पावर कि क्या है। पावर वो रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन का मतलब पावर, कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट में एक डायरेक्शन आती है, या दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी उसमें 2 डायरेक्शन आती है, किसी में 3 डायरेक्शन आती है। तो बातों को गहराई से विचार करने की जरूरत है। डायमेंशन जो है वही पावर की बात करता है, लेकिन उस डायमेंशन चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर देते हैं। तो ये बतलाता है कि फिजिक्स का रिप्रेजेंट किया हुआ डायमेंशनल वाली बात। तो यहां पर लिख दिया है हमने नोट में, यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट मस्ट बी, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज आप करेंगे। ये क्या बतलाता है? राउंड ऑफ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट वी आर डीलिंग विथ द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज नहीं करेंगे। एनसीईआरटी बुक का जो डेफिनेशन है उसको आप लिखेंगे, वेरी बेटर हो। अब आप देखिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। अब आप देखिए कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का आप देखिए। अब आपका लिखा रहेगा डायमेंशन ऑफ लेंथ, हाइट, ठीक,
डेप्थ, राइट, ब्रेथ, कोई भी चीज आपका है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबका डायमेंशन क्या लिखेंगे आप? एल। L⁻⁴ भी लिख सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एल लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर पावर आपका क्या है? 1 है। ठीक। थर्ड में डायमेंशन ऑफ मास का डायमेंशन क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। प्रीवियस क्लास में सिर्फ मैंने सिंबल लिखा था कि लेंथ के लिए ए लिखिएगा कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, और जब उसका डायमेंशन हम लिखेंगे तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर टाइम, ये सभी क्या हो गया? कैपिटल टी, डायमेंशन, राइट। अब आप देखिए कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा करें जो टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। बातें समझिए। तो आइए हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं। ये डायमेंशन पूरे फिजिक्स जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको मिलता रहेगा, कमी नहीं है, और फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कितना तक आप उस पर चर्चा करते रहेंगे? जब तक फिजिक्स है तब तक। अब देखिए हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड। फार्मूला याद रहना जरूरी है थोड़ा सा। फार्मूला याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा उसको। डायमेंशन ऑफ स्पीड को कैसे आप लिखते हैं? छोटे बच्चे से पढ़ते आ रहे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए तो डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखेंगे? एल, एंड टाइम के लिए आप कैपिटल टी। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? LT-1, T⁻⁴ है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या? स्पीड। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, राइट। इसको क्या लिखेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाहे आप डिस्टेंस लिखिए या डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। L अपॉन टी क्या बन गया? LT-1, राइट। क्लियर? यहां पर आप देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी both are different physical quantity. One is a scalar and other is vector, but both have same dimensional formula. तो यहां पर हम नोट में लिखिए, नोट क्या? Here a speed and velocity are two different physical quantity.
but both have same dimensional formula. दोनों में सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग होगा। सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पर चर्चा किया था। बहुत ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, लेकिन वो यूनिट लेस नहीं हो सकता। बात को पकड़िएगा। इस डायमेंशंस को देखने के बाद आप इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं? यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसका भी आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो करीब करीब यूनिट को देख करके हम डायमेंशंस को पता लगा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबके पास यूनिट है और डायमेंशंस भी है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। एक्सेप्शन क्या है? देखिए, अब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं। प्लेन एंगल ये हम पढ़ाए हैं। प्लेन एंगल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इट मीन्स आर्क अपॉन रेडियस, राइट? प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ आर्क अप टू अपॉन रेडियस। मतलब प्लेन एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ दैट आर्क, सेम। तो आर्क ये लेंथ है, इसका भी आप क्या लिखेंगे? डायमेंशन एल, और रेडियस इट इज ऑल्सो लेंथ। दिमाग घूम जाएगा। कहिएगा सर कि पिछले वाले क्लास में तो आपने कहा आर्क और रेडियस के बारे में तो नाम ही नहीं दिया। आपने डिस्टेंस नाम दिया, लेंथ नाम दिया, ब्रेथ नाम दिया। अरे भाई, रेडियस भी एक तरह का लेंथ ही तो है और आर्क भी एक तरह का लेंथ ही है। तो लेंथ अपॉन लेंथ, जो भी लेंथ आएगा सबको आप एल से ही तो लिखेंगे, राइट? तो एल अपॉन एल, और ये कट जाएगा। अब देखिए ना, एल पर पावर 1 माइनस 1, एल पर पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। 7th क्लास में पढ़े। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो 1 आ गया, और डिजिट जो होता है वो डायमेंशनलेस है। बात समझ रहे हैं? डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब प्लेन एंगल क्या हो गया? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। बट प्लेन एंगल के पास यूनिट है, बट इट हैज यूनिट, और यूनिट क्या है? रेडियन, RADIAN, रेडियन, जिसको आप RAD से डिनोट करते सिंबल। ये बात बहुत मार्केबल है और बहुत जगह पूछे जाते हैं। ठीक। दूसरा आपका क्या है? सॉलिड एंगल।
इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। इससे भी कई कई बुक लिखा है और कई कई भी बुक जो है ना ये ऐसे भी लिखा, ये भी ओमेगा है, दोनों को ओमेगा से पढ़ते हैं। एक नजर मैं देख लेता हूं एनसीईआरटी बुक ने क्या लिखा है। सॉलिड एंगल को हाँ इसी से लिखा है, वो डी लगा दिया है, आप नहीं समझेंगे। ये डी ओमेगा या ये भी है। देखिए ये आपका डी ओमेगा ये लिखा है 11th क्लास के फिजिक्स में, और ये डब्ल्यू वाले जो ओमेगा है इसको लिखा है 12th क्लास के फिजिक्स में। अब जो भी है सिंबल अलग अलग यूज किया है। तो ये होता है सॉलिड एंगल एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। ध्यान से समझिए। तो सॉलिड है ना, उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और अपन क्या लिखिएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया 4 पाई। अब 4 पाई 4 इंटू 22/7 नंबर आ गया। तो ये भी क्या बन गया आपका डायमेंशनलेस। क्या हो गया डायमेंशन लेस, बट it has unit, that is कर लीजिए। यूनिट क्या है एस के रेडियन, और इसको डिनोट करते हैं एस आर ए डी, स्मॉल एस के रेडियन, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, कैपिटल एस में स्मॉल एस लिखते, राइट। These are supplementary physical quantity। क्या supplementary physical quantity, physical quantities। These are supplementary physical quantities, a supplementary physical quantities। अब आप देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस बट इट हैज यूनिट, इसके पास यूनिट है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने फिजिकल क्वांटिटी है सब जिसके पास यूनिट होगा उसी के पास डायमेंशन होगा, नहीं, ये एक्सेप्शन है। हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाते वक्त भी इस बात की चर्चा किए थे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे आपको दिखाएंगे जो डायमेंशन लेस है, लेकिन क्या है वो आपका यूनिट लेस नहीं होगा। अब आप देखिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, नोट में लिखिए यहां ऑल TR ट्रिगोनोमेट्रिक ratios are dimensionless, D-less मैंने लिखा है, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा डायमेंशनलेस। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है 10th क्लास में आप पढ़ करके आए होंगे, साइन कॉस्ट है, यह है। तो ये सभी क्या है डायमेंशनलेस है। देखिए साइन थीटा P/H पढ़े हैं, तो परपेंडिकुलर, अगर ये आप थीटा मानते हैं तो ये P हो जाएगा H और ये P हो जाएगा।
perpendicular, this is the length, and hypotenuse, this is length. तो ये क्या बन जाएगा, 1 डायमेंशनलेस। लेकिन ये साइन थीटा जो है ये यूनिटलेस नहीं होगा, ये इसकी यूनिट डिग्री है। यूनिट क्या है, डिग्री है। अब साइन 30 डिग्री लिखेंगे, 40 डिग्री लिखेंगे, वो तो एंगल है ना, तो एंगल है तो वो डिग्री में आएगा, बट डायमेंशन लेस है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी है ऑल आर डीलेस। सारे के सारे आपका डायमेंशन लेस है, ठीक, राइट। कई बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर छोटा सा वीडियो बनाइए, और हमारे वो वाले मोबाइल में क्या है कि कैसा कैमरा का सेटिंग है, हमें सेटिंग करने नहीं आता। आज इसमें चेहरा ही अच्छा नहीं दिख रहा है, छोटा सा वीडियो बनाए हैं। अब इसमें एक चीज़ है, एक इसी वॉल्यूम का डायमेंशन थोड़ा सा निकालने के लिए इस साइड पेज दिया हुआ है, कौन सा अपेंडिक्स है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। हाँ, अपेंडिक्स A9, इसमें आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का क्या है दिया है, आप इसमें बना लीजिएगा। अपेंडिक्स APPEN, अपेंड, स्पेलिंग देख लेता हूं भाई, अपेंडिक्स A9, और ये आपका पेज हमारे बुक में है पेज 214, फिजिक्स है, एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी किताब पर दिया हो, उसमें आपका करीब 94 फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लिखे हुआ है ना। ये तो 79 दे रहा है, हाँ 94 है डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का, टोटल काउंट करेंगे। अपेंडिक्स A9 पर है, वो आप बनाएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम भी बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा डायमेंशन कैसे निकालते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, 1 घंटे का वीडियो तो बहुत बड़ा। अब केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा रहे थे, हमें पता नहीं था, कैमरा में ठीक से नहीं आ रहा था, अब दोबारा बोलने की इच्छा नहीं करता है। लिमिटिंग रिएजेंट का 1 घंटे से कम बना, वो भी किताब की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से बनाए हैं, थोड़ा सा मूल पर। अब दूसरे तरीका से उस वीडियो को हम बनाएंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। धन्यवाद।